डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अगर कोई पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, तो हम उसको डिलीजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ डिलीजेंट का एक और मीनिंग होता है लाइक केयरफुल। अगर कोई पर्सन बहुत केयरफुल है, बहुत सावधानी पूर्वक कोई काम करता है, तो उस पर्सन को हम डिलीजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। डिलीजेंट एक तरीके का एडजेक्टिव होता है। ऑलराइट, सो अब हमें ये पता चला कि डिलीजेंट जो है उसका मतलब होता है मेहनती या फिर हार्ड वर्किंग, राइट। सो अब इससे रिलेटेड और क्या वर्ड हो सकते हैं जो डिलीजेंट की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। सो एक वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती, ठीक है। इसके अलावा पेन्स टेकिंग, ठीक है, पेन्स टेकिंग, एसिडुअस, ठीक है। एस जो होता है, जैसे कि जो डंकी होता है उससे बहुत मेहनत कराई जाती है, बहुत काम कराया जाता है, तो वो मेहनती होता है, तो एसिडुअस आप यहाँ से याद रख सकते हैं। पेन्स टेकिंग जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता हो और बहुत मेहनत का काम लगता हो। इंडस्ट्रीज़ में भी जो बहुत इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इंडस्ट्रियस। तो ये तीनों वर्ड जो हैं, इसका तीनों का मतलब होता है डिलीजेंट या फिर मेहनती, राइट। अब हम इन सारे वर्ड्स को, ऑप्शंस को समझते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इलाइट। इलाइट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ वेरी सुपीरियर एज कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द ग्रुप। यानी कि कुछ ऐसे अपर क्लास के लोग जिनकी क्वालिटी, जिनकी एबिलिटी दूसरे लोगों से अलग होती है, यानी कि सुपीरियर लोग एक तरीके से, राइट। स्लिप शॉट का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि केयरलेस होते हैं, जो बिना सोचे समझे कोई काम कर देते हैं, राइट। और स्लैक का मतलब भी सेम होता है, यानी कि जो ढीले ढाले लोग होते हैं, जो स्लो होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, है ना। लेज़ी काइंड ऑफ पर्सन जो होते हैं वो स्लैक और स्लिप शॉट उनको बोल सकते हैं। मेटिकुलस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल। ओके, सो जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है उसको हम मेटिकुलस बोलते हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीजेंट का मतलब भी केयरफुल होता है और मेटिकुलस का मतलब भी केयरफुल होता है। तो मेटिकुलस और डिलीजेंट आपस में क्या होगा, इससे सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ करना। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं या फिर फॉरगिव कर देते हैं या पार्डन कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्डोन। ओके, सो कॉन्डोन से रिलेटेड और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, पार्डन करना, ठीक है, या फिर फॉरगिव करना। यहाँ पर एक वर्ड है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब भी होता है क्षमा करना या फिर माफ़ करना। तो यहाँ पर कॉन्डोन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज़। अब रेस्ट ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। डिसअलाउ। डिसअलाउ का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए मना करना या फिर अलाउंस नहीं देना। नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी होता है रोकना, है ना, किसी चीज़ को अलाउ नहीं करना। फॉरबिड का मतलब भी होता है मना करना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, डिसअलाउ, प्रोहिबिट और फॉरबिड, तीनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं, पर जो कॉन्डोन का सिनोनिम है वो क्या है, एक्सक्यूज़। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है निकनेम, यानी कि किसी का दूसरा नाम कोई जो कि हम नॉर्मली बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं एपिथेट ऑफ शिवा, तो शिवा के काफ़ी सारे नेम हैं, लाइक शंकर जी या फिर नटराज, है ना। सो ये जो निकनेम्स होते हैं उनको हम एपिथेट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रायो। ट्रायो का मतलब होता है कि तीन का पेयर, है ना, तीन जब लोग मिल जाते हैं तो उसको ट्रायो बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ पैराबल। पैराबल का मतलब होता है ऐसी सिंपल स्टोरीज़ जो कि हमें एक पर्टिकुलर लेसन या कोई मॉरल देती हो या फिर कुछ वैल्यूज़ हमें सिखाती हो, ठीक है, पैराबल। नेक्स्ट इज़ थीसिस। थीसिस मतलब जैसे कोई पीएचडी करता है तो उस टाइम थीसिस सबमिट किए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि उनके रिसर्च को रिप्रेजेंट करे, है ना, एक प्रूफ देती हो अपनी रिसर्च को लेकर। तो थीसिस क्या, एक स्टेटमेंट होती है। सो यहाँ पर एपिथेट का सिनोनिम क्या होगा, निकनेम। नेक्स्ट वर्ड इज़ किंडल्ड। किंडल का मतलब होता है कुछ इमोशंस को बाहर निकालना, कि सेट ऑन फायर या फिर कुछ अवेक करना, जागरूक करना या फिर इग्नाइट करना। इग्नाइट का मतलब भी होता है कुछ जागरूक करना, ठीक है, अवेक करना। सो यहाँ पर किंडल का मतलब हमें समझ आ गया। रेस्ट वर्ड क्या है, जैसे कि सौर। इफ़ आई से कि जो बर्ड है वो सॉर कर रही है, इट मीन्स कि जो बर्ड है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रही है। राइज हाई इन एयर, तो सॉर का मतलब होता है ऊंचे आसमान में उड़ना, यानी हवा में बहुत ऊपर उड़ना। डेसिमेटेड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, टू किल, ओके, कुछ बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। सो डेसिमेटेड का मतलब बर्बाद कर देना, एनिहिलेट कर देना। इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि ऑब्लिटरेट करना, एक्सटर्मिनेट करना, स्लॉटर करना, जैसे जो भेड़ बकरी होते हैं उनको काट दिया जाता है तो स्लॉटर करना, किल करना, मारना। सो डेसिमेटेड के काफ़ी सारे वर्ड्स हमें पता चले। नेक्स्ट इज़ रिएक्टेड। रिएक्टेड का मतलब होता है कि कुछ रिएक्शन देना,
नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वेरी पुअर। डेस्टिट्यूट का सिनोनिम होता है इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड का मतलब भी क्या होता है, नीडी, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है जिसके पास बहुत संपत्ति है, जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, रिच पीपल। तो डेस्टिट्यूट का अगर अपोजिट पूछा जाता तो वी कैन टेक ऑन वेल्दी। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि वेल एजुकेटेड होते हैं और अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है वो लोग जो अपने बिहेवियर को रैंडमली चेंज कर देते हैं, यानी कि सडनली चेंज कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मनमौजी होते हैं, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। सो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का सिनोनिम होता है आर्बिट्रेरी, ठीक है। ये जो आर्बिट्रेरी वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है, मनमौजी, जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो उनको मन करता है वही करते हैं, ठीक है। सो कैप्रिशियस, और कैप्रिशियस का सिनोनिम हो गया आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब और भी वर्ड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब जो लोग बहुत दृढ़ होते हैं, है ना, जो फिर्म होते हैं। फिर्म का मतलब भी होता है जो अपनी बात पे टिके रहते हैं, उनको बोलते हैं स्टेडफास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस के अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्रिवेंशंस लेने पड़ते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए, है ना। तो इसके लिए इसको बोलते हैं सावधानी पूर्वक काम करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी में पत्थर डाल रहे हैं तो पानी जो होगा वो ऊपर नीचे होने लग जाएगा, पर अगर थोड़ी देर के लिए पानी को ऐसे ही रहने देंगे तो वो जो पानी है ना वो स्टेबल हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, यानी कि एक समान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है वो लोग जो बहुत शाय होते हैं, जो बहुत जल्दी एम्बैरेस हो जाते हैं, है ना, संकोच करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादातर बहुत शाय होते हैं, तो हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट जो वर्ड है उसका सिनोनिम बैशफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ शाय। शाय का मतलब भी क्या होता है, जो लोग बहुत शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं, ठीक है, या फिर बैशफुल होते हैं। तो ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड भी देख लेते हैं, एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं किसी के सामने, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज़ गैरुलस। गैरुलस का मतलब वो लोग जो बहुत बातें करते हैं, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, ठीक है, तो बहुत बातें करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है वो लोग जो कायर होते हैं, यानी कि जो डरपोक होते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कावर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब जो बहुत ज़्यादा नियम और कानून के हिसाब से चलता है, यानी कि बहुत कठोर लोग, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ लेविश। जैसे कि हम बोलते हैं लेविश लाइफ। लेविश लाइफ का मतलब क्या है, लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस का मतलब होता है कि जो बहुत अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जो जी रहे हैं उनको हम बोलेंगे लेविश, ठीक है। डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है बैड या फिर मिजरेबल कंडीशन, है ना, अगर कोई लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है वो लोग जो बहुत खर्च करते हैं, एक्सट्रीमली स्पेंड मनी, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडिगल। लास्ट वर्ड इज़ ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, जो बहुत सीरियस होते हैं। ऑस्टर का एक और मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बहुत सिंपल होते हैं, कोई डेकोरेशन नहीं करते अपने ऊपर, बहुत स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो ऑस्टर और स्ट्रिक्ट आपस में क्या हो गए, सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब होता है डरावना या फिर स्कैरी। स्कैरिंग का मतलब भी क्या होता है, भयानक, डरावना, या फिर फ्राइटनिंग, है ना, अफ्रेड, जिससे आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा। टेरिफाइंग, ये जो टेरिफाइंग शब्द है ये भी क्या है, डरावना, इसका मतलब भी होता है डरावना। सो हॉरिफाइड, टेरिफाइड, स्कैरी या फिर फ्राइटनिंग, ये सब आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सैक्रेड। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैक्रेड और स्कैर्ड में क्या फ़र्क है। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ओके, ये एक होली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पवित्र चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो स्कैर्ड शब्द है ना, इसका मतलब होता है डरावना, है ना।
तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब एस के बाद ए आएगा तो ये पवित्र चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि एस के बाद जब सी आएगा तो इसको स्कैरी, ठीक है, डरावने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेस्परेट। कभी कभी हम कहते हैं ना, वी आर डेस्परेट टू डू दिस। डेस्परेट का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, है ना, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो उसको बोलते हैं डेस्परेट। नेक्स्ट इज़ एंशियस। एंशियस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते हैं, या फिर वरिड, ओके, तो इसको बोलेंगे हम एंशियस। एंशियस का मतलब होता है दुखी, वरिड, परेशान। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, या फिर अपने पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली रखना कि तुमने ये गलत किया है। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। इसका ही जो सिनोनिम है वो है रेब्यूक। रेब्यूक का मतलब भी होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, डिसअप्रूव करना, है ना। तो ये सब क्या हो गए, सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है नियम या कानून बताना, ठीक है। लास्ट वर्ड इज एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, ओके, बहुत ज़्यादा आकर्षित जो चीज़ हमें करती है, या फिर मनोहर, है ना, मनमोहक जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं एल्यूरिंग, एक्साइटिंग चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है वेटी, यानी कि जब हम बहुत खा लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्लो महसूस करते हैं, बर्डनसम महसूस करते हैं, बोझ जैसा लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉन्डरस। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपेलिंग। रिपेलिंग का मतलब होता है दूर जाना या फिर पीछे धकेलना। जैसे एक शब्द होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें पास आ रही हैं, पर रिपेल का मतलब होता है जब दो चीज़ें दूर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का क्या मतलब होता है, अद्भुत, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग, बहुत अद्भुत। नेक्स्ट वर्ड इज़ एबोमिनेबल। इसका मतलब होता है घिनौना, विच इज़ वेरी अनप्लीजेंट, वेरी बैड, जो देखने में बहुत गंदा लगता है, उसको बोलेंगे एबोमिनेबल, ओके। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स रिवाइज ऑल दीज वर्ड। सो यहाँ पे पहला वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी लोग, और एर्बिट्रेरी का मतलब भी क्या होता है, मनमौजी लोग जो अपने हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैशफुल। बैशफुल का मतलब जो शाय होते हैं ना, शर्मीले लोग। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, कठोर लोग। ऑस्टर का मतलब भी क्या होता है, कठोर लोग जो स्ट्रिक्ट होते हैं, सीरियस होते हैं, सिंपल लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब डरावना। टेरिफाइड का मतलब भी होता है डरावना या फिर भयानक। सेंशर का मतलब होता है जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तो उसको बोलेंगे सेंसर। इसका ही सिनोनिम होता है रेब्यूक। रेब्यूक का मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना या फिर डिसअप्रूव करना या फिर आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग। एन्चेंटिंग का मतलब भी क्या होता है, अद्भुत, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, ओके। सो द वर्ड इज़ एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब होता है टू स्टिक टू द सरफेस, यानी किसी सरफेस पे चिपकना, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ डस्ट पार्टिकल अडहेर टू द सरफेस, इसका मतलब ये है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो सरफेस पे चिपक गए हैं। कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है कि जब चीज़ें आपस में एकजुट हो जाती हैं या फिर एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे कोहेजन। यहाँ पर जो को शब्द होता है ना, ये जो को वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपस में इकट्ठा होना, ठीक है। तो कोहेजन का मतलब होता है एकजुट होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉयलिटी। लॉयलिटी का मतलब होता है वफादारी। अगर हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं तो वो बंदा लॉयल होगा, है ना। तो लॉयलिटी का मतलब वफादारी। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनस्टेडीनेस। अनस्टेडीनेस का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी। अगर हम स्टेडी वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो फिर्म है। फिर्म का मतलब स्थिर है, ठीक है। और अगर हम अनस्टेडी बोलेंगे तो इसका मतलब कोई चीज़ स्थिर नहीं है, वो इधर या उधर बिखरी हुई है। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक के रहना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अडहेरेंस का जो सिनोनिम है वो कोहेजन और अटैचमेंट हो सकता है, पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम पूछा है तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, अनस्टेडीनेस, अस्थिर। क्योंकि अडहेर का मतलब होता है किसी सरफेस से चिपकना, है ना, फिर्मली चिपक जाना स्थिरता के साथ, पर अनस्टेडीनेस का मतलब होता है इधर उधर बिखरे रहना, अस्थिर होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैपिड। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, जल्दी जल्दी। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक, किसी के बारे में सोचना। टू पॉन्डर अपॉन मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। नेक्स्ट वर्ड इज़ टार्डी। टार्डी का मतलब होता है स्लो, या फिर कोई चीज़ अगर मंदी चल रही है या लेट चल रही है तो उसको बोलेंगे टार्डी। हेस्टी का मतलब भी क्या होता है, फास्ट या फिर जल्दबाजी।
नेक्स्ट वर्ड इज़ अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ वास्तविक होती है या फिर देखने में रियल लग सकती है पर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ रियल हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव या फिर अडोरेबल। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, यूथफुल लगती है, खिली हुई लगती है तो उसको बोलेंगे ब्लूमिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेडी। रेडी का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत रेड हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी का फेस बहुत रेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेडी। पेल मतलब होता है फीका पड़ना, यानी कि अगर स्किन जो होती है वो बीमारी के कारण या फिर डर के कारण जब फीकी पड़ जाती है तो उसको बोलेंगे पेल। पेल फेस, फीका फेस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कम्प्लीटली। इफ़ आई एम सेइंग कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका मतलब आप बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो। फ्लश। फ्लश का मतलब होता है रेड या फिर हॉट, जिसको हम लालिमा भी बोलते हैं, यानी कि अगर लाल फेस हो रहा है या फिर रेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लश। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम पूछा गया था तो ब्लूमिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेल, क्योंकि ब्लूमिंग का मतलब होता है खिला हुआ जबकि पेल का मतलब होता है फीका। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेग्राइम। बेग्राइम का मतलब होता है डर्टी। डबलिंग। डबलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जब ट्वाइस हो जाती है या फिर डबल हो जाती है तो उसको डबलिंग बोलते हैं। क्रैंक का मतलब होता है जब कोई लोग बहुत स्ट्रेंज होते हैं या फिर बहुत अजीब दिखते हैं या डल होते हैं। क्लीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा। बी डॉबिंग का मतलब भी क्या होता है? डर्टी। तो डर्टी का अपोजिट क्या होता है? क्लीन। सो ग्राइम का अपोजिट क्या होगा? क्लीन। नेक्स्ट वर्ड इज टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो डरपोक लोग होते हैं, फ्राइटेंड, अफ्रेड लोग, जिनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो जो डरपोक लोग होते हैं उनको बोलते हैं टिमिड, या फिर जिनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। बोल्ड का मतलब वो होता है जिनके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट लोगों को बोल्ड लोग बोलते हैं। बैल्ड का मतलब होता है जिनके पास कोई हेयर नहीं होते हैं, सो जो गंजे लोग होते हैं उनको बैल्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। जब हमारी हवा में नमी होती है तो हम बोलते हैं ह्यूमिड वेदर, है ना। तो ह्यूमिड का मतलब नमी वाला। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर या फिर ब्यूटीफुल। एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब होता है टू स्टॉप अ मीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब हम किसी मीटिंग को कुछ पल के लिए रोक देते हैं और बाद में फिर स्टार्ट करते हैं तो उसको एडजॉर्न बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डिले करना या फिर पोस्टपोन करना। जब हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्न। ही एडजॉर्न द मीटिंग। इट मीन्स कि मीटिंग जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है इन बिटवीन या किसी के बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज़ नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है इनवैलिडेट करना या फिर किसी चीज़ की वैलिडिटी को ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है, इनवैलिडेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेसेंड। रेसेंड का मतलब भी क्या होता है? रद्द कर देना या फिर इनवैलिडेट कर देना। तो हम ये बोल सकते हैं नलीफाई और रेसेंड आपस में क्या है? सिनोनिम्स, क्योंकि नलीफाई का मतलब भी इनवैलिड है और रेसेंड का मतलब भी इनवैलिड है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मस्टर। मस्टर का मतलब होता है चीज़ों को असेंबल करना या फिर इकट्ठा करना, एकजुट करना, ठीक है। तो ये जो एडजॉर्न है इसका अपोजिट क्या होगा? मस्टर, क्योंकि एडजॉर्न का मतलब किसी चीज़ को डिले कर देना और मस्टर का मतलब किसी चीज़ को असेंबल कर लेना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब जैसे कि कोई चीज़ अनसर्टेन है या फिर इनडेफिनेट है, अनक्लियर है। रेदर का मतलब होता है के अलावा या फिर की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, रेदर यू शुड गो फॉर मीटिंग और सम अदर वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनवर्दी। अनवर्दी का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं इट्स वर्थ इट। वर्थ इट का मतलब होता है कि यार एक्सेप्टेबल है, पर जब हम बोलते हैं अनवर्दी तो अनवर्दी का मतलब है नालायक या फिर नॉट एक्सेप्टेबल, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, जो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, वेग ना हो, ठीक है, अनक्लियर ना हो। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जो ठीक ढंग से चीज़ नहीं की गई हो। तो वेग का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है वो नैरो पाथ जो दो बड़े लार्ज सी को जोड़े, ठीक है। सपोज करो ये एक सी है और ये एक सी है, तो इसको जो जोड़ेगा इसको बोलेंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइन टू लार्ज सी। नेक्स्ट इज़ वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है हालात। पास का मतलब रास्ता और नैरो का मतलब पतला। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट का अपोजिट पूछा गया था, तो क्योंकि स्ट्रेट एक पतला नैरो चीज़ है तो नैरो का अपोजिट क्या होगा? वाइड। सो यहाँ पर स्ट्रेट का अपोजिट हो जाएगा वाइड। नेक्स्ट वर्ड इज़ मूट। मूट का मतलब होता है लड़ाई करना या फिर डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट मतलब भी लड़ाई होता है, झगड़ा करना या फिर डिबेट करना। नेक्स्ट इज़
इनकंटेस्टेबल। इनकंटेस्टेबल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम बोलते हैं ना यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है या कोई भी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन, और कंपटीशन होगा तो लड़ाई या फिर झगड़े होते हैं, राइट। यहाँ पर इनकॉन्टेस्टेबल है, इसका मतलब ये है कि ये लड़ने योग्य नहीं है, ठीक है, डिस्प्यूट के लिए रेलिवेंट नहीं है। कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल वो चीज़ होती है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। इररेलेवेंट का मतलब होता है बेकार। अनसेटल का मतलब होता है जो अपसेट है, वरिड है या फिर बेचैन है, अनसेटल्ड है, यानी कि अब वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, वो बहुत बेचैन है, अपसेट है, बहुत वरिड है, ठीक है। सो यहाँ पर मूड का मतलब हमने देखा कि लड़ाई झगड़े, तो लड़ाई झगड़े का अपोजिट क्या होगा, जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, तो यहाँ पर इनकॉन्टेस्टेबल जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को सही प्रूफ करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को सही प्रूफ करना या फिर इस्टेब्लिश करना वैलिडिटी को, ठीक है। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है या फिर वैलिडेट का मतलब क्या होता है, अगेन सिनोनिम है, प्रोबेट का सिनोनिम है वैलिडेट, यानी कि किसी चीज़ को एक्यूरेट ठहराना, सही ठहराना। फॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लीगल वे में लेना, जैसे हमने पढ़ा है फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल में क्या आता है, ऑफिशियल चीज़ें आ जाती हैं, राइट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना या फिर विरोध जाना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। नेक्स्ट इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट जो है ना वो सिनोनिम है प्रोबेट का, तो कोरोबोरेट का मतलब भी क्या होगा, किसी भी स्टेटमेंट या किसी आइडिया को एविडेंस के साथ सही प्रूफ करना, ठीक है, कंफर्म करना किसी चीज़ को। तो हमने देखा कि जो प्रोबेट है उसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, वैलिडेट करना, ठीक है, या फिर कोरोबोरेट करना। क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था तो वैलिडिटी का उल्टा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेवर। वेवर का मतलब होता है डगमगाना, या फिर जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि हमारे आइडियाज़ डगमगा रहे हैं, है ना। तो जैसे वेव होती है वो ऐसे होती है ना, ऊपर नीचे डगमगा रहे हैं, तो वेवर का मतलब है डगमगाना। नेक्स्ट इज़ फेल्टर। फेल्टर का मतलब होता है डेफिशिएंसी, कमी किसी चीज़ की, या फिर वीकनेस, कमज़ोरी, ठीक है, फेल्टर का मतलब ही कमज़ोरी होता है। डाइथर। डाइथर का मतलब होता है टू हेजिटेट, या फिर किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाना, क्या चीज़ करनी चाहिए नहीं पता चल रहा, तो इसको बोलेंगे डाइथर। इसको हम तड़पना भी बोलते हैं कि कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग। नेक्स्ट इज़ वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, है ना, इन सब को चेंज करते रहना, उन पर संदेह करना, डाउट करना, है ना, वेसिलेट करना। तो अब ध्यान से देखोगे तो फेल्टर, डाइथर एंड वेसिलेट ये तीनों ही सिनोनिम हैं किसके, वेवर के। नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है जैसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम या तो डाइटिंग करेंगे या रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, है ना, हम काम पे ध्यान देंगे, तो कोई भी रेजोल्यूशन हो सकता है। तो दृढ़ निश्चय करना, एडमेंट होना, एक वर्ड होता है एडमेंट। या फिर ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो परसिस्टेंट। ये तीनों ही सिनोनिम किसके हैं, रेजोल्यूट के, ठीक है। तो वेवर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेजोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडिजेंट। इंडिजेंट वर्ड मैंने पहले भी वीडियोस में कराया हुआ है। तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, नीडी, जिसको ज़रूरत होती है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है, इम्पॉवरिश्ड। इम्पॉवरिश्ड का मतलब क्या होता है, नीडी, जिसको ज़रूरत है। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही दयनीय हालत है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है किसी के पास जब पैसे नहीं होते, या फिर दिवालिया जिसको बोलते हैं, तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है नॉट हैविंग मनी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो बहुत वेल्दी है या फिर रिच है, जिसके पास पैसे हैं, धन है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एफ्लुएंट। सो अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इंडिजेंट का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, इम्पॉवरिश्ड, डेस्टिट्यूट और इंसॉल्वेंट। पर अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो इंडिजेंट का एंटोनिम क्या होगा, एफ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है टू जज द वैल्यू ऑफ समवन, किसी को जज करना या फिर किसी की क्वालिटी को एस्टिमेट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रेज, किसी को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को कम अटेंशन देना, इग्नोर करना। इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसमें हम सारी चीज़ को असेस करते हैं, क्या चीज़ है, क्या वीकनेस है, क्या
स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सब फीडबैक जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको इवेल्यूएशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजज। एडजज का मतलब होता है टू अराइव एट अ डिसीजन, यानी कि किसी निर्णय पर पहुंचना, किसी निर्णय को घोषित करना, उसको बोलते हैं एडजज। जज का मतलब ही होता है ना, टू अराइव एट अ डिसीजन। कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब होता है जांच करना या फिर टेस्ट करना, चेकअप करना या फिर किसी चीज़ को वेरीफाई करना। कैलिब्रेट करना मतलब वेरीफाई करना। द साउंड ऑफ फ्रॉग्स, तो जो फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉक। क्रॉक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हूट जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस करता है आउल। उल्लू जो है वो हूट साउंड प्रोड्यूस करता है। हॉन्क साउंड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? गीज़, जिसको हम बतख भी बोलते हैं। और क्रीक साउंड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब किसी भी वुडन ऑब्जेक्ट को खिसकाते हो, जैसे टेबल को खिसकाया, डोर को खोला, तो एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? क्रीक। ओके, सो क्रीक। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जाए, तो जैसे डॉग जो है वो बार्क करता है, कैट मियाऊ, काऊ मू, है ना, हॉर्स ने, इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्लेस वेयर बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है ताकि उन्हें देखा जा सके। तो आपने जैसे सीरियल्स में बेसिकली देखा होगा कि एक रूम होता है और वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज़ होती हैं एंड वहाँ पे लोग आते हैं और फिर वो देखते हैं कि कौन से डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनकी फैमिली से रिलेटेड है, राइट। सो ये जो प्लेस है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसको बोलते हैं मॉर्ग, ठीक है। ऑर्किड का मतलब होता है बागीचा, जहाँ पर फ्रूट्स वगैरह को उगाया जाता है। लेयर, लेयर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैबिट की बात करूँ तो रैबिट कहाँ रहता है? बरो में रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन कहाँ पे रहता है? डेन में। सो लेयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स सो सकते हैं, ठीक है, या फिर रेस्ट कर सकते हैं। हच, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, हच का मतलब होता है एक ऐसा वुडन ब्लॉक जिसके अंदर एक जाली लगी होती है और उसके अंदर हम एनिमल्स को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट को रख लिया, है ना, हैंस को रख लिया, तो उसको बोलते हैं हच। नेक्स्ट इज़ ब्रिंग होम द बेकन। सो ये जो ईडियम दे रखा है इसका क्या मतलब होता है? टू अर्न मनी टू लिव, यानी कि पैसों को कमाना ताकि ज़िंदा रह सके, जी सके। सो ब्रिंग होम बेकॉन मतलब पैसे अर्न करना, पैसे कमाना ताकि ज़िंदा रह सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ब्रिंग होम द बेकॉन इफ़ यू वर्क रियली हार्ड। तुम पैसे कमा सकते हो अगर तुम बहुत मेहनत से काम करोगे। नेक्स्ट इज़ एट एन आर्म लेंथ। तो जैसे आप जब छोटे थे तो प्रेयर में खड़े होते थे लाइन वाइज, ऐसे करके लाइन वाइज खड़े होते थे, तो मैम बोलती थी 1 हैंड डिस्टेंस, तो आप ऐसे एक हाथ का डिस्टेंस देके खड़े होते थे, राइट। सो एट एन आर्म लेंथ का मतलब टू कीप एट अ डिस्टेंस, किसी दूरी पर रहना, है ना। नेक्स्ट इज़ वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, मतलब कि जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो जो कर्जा नहीं उतार पा रहा है इसका मतलब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, राइट। सो इसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो है इंसॉल्वेंट। अब आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराया है इंसॉल्वेंट से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंसॉल्वेंट से रिलेटेड क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलो एक मैं आपको बता देती हूँ, डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट इज़ ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उसको ब्रूड बोला जाता है। तो इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, तो जब देखा होगा आपने कि जो बर्ड होती है वो अपने अंडों के ऊपर बैठती है तो उसको भी ब्रूड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉकस। कॉकस का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके ग्रुप को बोला जाता है कॉकस। नेक्स्ट इज़ बेल। बेल का मतलब होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है और उसको हमने टाइटली पैक कर दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेल। तो पिक्चर से आप रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है, लायन भाई पूरे फॉरेस्ट का राजा होता है ना, तो इसका मतलब मेजर शेयर, सबसे बड़ा टुकड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भाई बहन खाते हैं तो ऐसे डिवीजन किया जाता है, एक ज़्यादा लेगा एक कम लेगा, है ना, जिसको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? लायंस शेयर, ओके। नेक्स्ट इज़ हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कि टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कि कुछ ऐसा करना या फिर कुछ ऐसा कहना जो बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो,
ठीक है। सो हिट नेल ऑन द हेड मीन्स टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर, इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे काम करना, लास्ट समय पे काम करना, है ना। जैसे कि 12 तो बजने वाले हैं, तो 11 से 12 आप इसको बहुत कम समय मान सकते हो। सो एट द 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट पे काम करना। नेक्स्ट इज़ अ क्वियर फिश। क्वियर फिश का मतलब ये है कि अगर मान लो एक पार्टी में एक इंसान आता है और उसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हैं, ठीक है, बहुत ही अजीब, जो पार्टी में जो लोग हैं ना उनसे बहुत अलग लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये पर्सन तो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब लग रहा है। दिस पर्सन इज़ अ क्वियर फिश बिकॉज ही इज़ वेयरिंग ऑड कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट इज़ वन हु सुपरवाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो आपको शीट्स बांटता है, आपको देखता है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर। ये तो आपको पता होगा। और वर्ड्स भी देख लेते हैं। अपेरी। अपेरी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अरीना। अरीना का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बीच में तो स्पेस खाली होगा और आसपास चेयर्स डली होंगी ताकि लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जैसे कोई स्टेडियम है तो बीच में तो जगह खाली होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है और आसपास क्या है, लोग बैठे होते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो अरीना एक ऐसी जगह को बोला जाता है। अर्सेनल। अर्सेनल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेपन, मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर वेपन्स को, मिलिट्री के जो हथियार होते हैं उनको रखा जाता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर मिलिट्री के हथियारों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अर्सेनल। नेक्स्ट इज़ लैटिन एंड ग्रीक। तो अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको लैटिन भाषा आती है तो आप बोलेंगे नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ग्रीक समझ में आती है तो आप बोलोगे नो। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ही नहीं आ रही है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रही है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट इज़ इन द ब्लूज़। इन द ब्लूज़ का मतलब होता है कि आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हो, आप मुसीबत में हो, लो स्पिरिटेड, सैड महसूस कर रहे हो, उसको बोलेंगे इन द ब्लूज़। नेक्स्ट इज़ एप्पल ऑफ समवंस आई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एप्पल ऑफ समवंस आई का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।